Good morning, students. Welcome to computer class. Today we are studying session 3 Natural Resources Conservation. So this is the part of unit 5 Green Skill. Clear students, we are studying unit 5 Green Skill. Today we are studying session 3 Natural Resources Conservation. Learning objective in this session is saving and conserving natural environment. How we will save and conserve natural environment. In the earlier session we studied about human impact on environment. Clear students? My dear students, in this session we will study we all should be aware of how our action are impacting the environment. हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा एक्शन हमारे एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव डालता है. We will read about our responsibility. Also we will see our responsibility towards environment conservation. Clear students? So let's start. Saving and conserving natural environment. The environment affect in the all sphere of life. The way we living, the way we eat, the way we grow vegetable, fruit, grain and the way we consume. किस तरह से हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ये सब कुछ एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? we also affect natural environment by our action in all sphere of life. इसी तरीके से हम सभी एक्शन से अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टडी किया था कि किस तरह से हमारे एक्शन एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं. हाउएवर इफ स्टार्ट रिकॉग्नाइज, अगर हम उसे पहचानना शुरू कर दें, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा चेंज हमारी लाइफस्टाइल में, लिविंग में एडॉप्ट कर लें, तो हम अपने नेचर को सेव कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज अपना लें तो हम अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो here there are some options available for saving our environment. Reduce carbon footprint, it means reduce carbon dioxide. Clear? Second is reduce reuse cycle. Third is soil conservation. Fourth is water conservation. Fifth is energy conservation and fifth is forest conservation. ये हमारे कंजर्वेशन पॉइंट है. अगर हम इन पे वर्क कर लें वन बाय वन तो हम अपने नेचर को सेव कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट मेजर इन टन में मेजर किया जाता है. इट इज़ द मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करता है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस. इसके अलावा प्लस में ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को भी ऑब्जर्व करता है, मेज़र करता है इन ऑफ आवर डेली एक्टिविटी. जैसे कि such as using car, using air conditioner, eating meat based diet and so on. देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें रिड्यूस करना है कार्बन फुटप्रिंट को. क्लियर? तो यहाँ पर एवरी वे से हमारी लाइफस्टाइल जो भी है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है. कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ये एक तो हम जो कार ड्राइव करते हैं वहाँ से, एसी चलते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है. और अगर हम मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट होती है. क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये सोर्स हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के। इवन अ स्मॉल चेंज इन आवर डेली एक्टिविटी हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पर ये कहा गया है अगर हम डेली एक्टिविटी में थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो हम इस कार्बन फुटप्रिंट पे को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट शुड वी डू टू मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट। तो हम क्या कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। इससे पहले देयर इज ऑल्सो वन डेफिनेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। इट इज़ द मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक मेजरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का पता लगाने का, प्लस में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को भी मेज़र कर सकता है इन आवर डेली एक्टिविटीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। So now we see what we should do to minimize carbon footprint। जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर हम अपनी डेली एक्टिविटी में थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो हम इन पे को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लें, अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन पे थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लें तो हम अपनी डेली लाइफ में कार्बन फुटप्रिंट को एवरेज रेट पर लेकर आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकेंड इज ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स अगर हम कार, बस, व्हीकल से जाकर एयरलाइन से जाना कम कर दें तो हम अपने ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो एयरप्लेन है। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट वी शुड डू टू मिनिमाइज कार्बन फुटस्टेप। क्लियर स्टूडेंट्स, electricity consumption. If we control little bit in our daily activity, अगर हम अपनी डेली एक्टिविटी में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को सेव कर लें तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम एयरलाइंस की बजाय बस और व्हीकल को अडॉप्ट करें तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा एयर में। क्लियर स्टूडेंट्स, और अगर हम सोलर सिस्टम लाइक बैटरी लाइक व्हीकल को अडॉप्ट कर लें एज कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल, तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिटिल चेंजेस अगर हम अपनी डेली रूटीन में करें तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज चेंज ईटिंग हैबिट्स। अगर हम अपने डेली लाइफ में नॉनवेज को खाना थोड़ा सा कम कर दें तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, करंट डाइट हमारी ये है, दिस इज अवर करंट डाइट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ हाई हो रहा है। लेकिन अगर हम मीट को ईटिंग में 25% कम कर दें तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ऑटोमेटिकली कम हो गया, और अगर हम 50% कम कर लें तो ये और भी कम हो गया। अगर हम 80% मीट को खाना कम कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और भी कम हो गया, और अगर हम हेल्दी डाइट को खाना शुरू कर दें तो हमारा ग्राफ बिल्कुल एवरेज स्कोर पर है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अगर हम थोड़ा सा मीट खाना कम कर दें तो हमारा ये जो ग्राफ है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का एवरेज स्कोर पर आ जाएगा। So this is the daily routine activity we should improve in our daily life. Clear students? So one note is here, अगर
कम कर दें 11 टाइम्स तो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में फाइन प्रोडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 5 टाइम्स ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द स्टेप वी शुड टेक फॉर रिकवर carbon footprint. Thank you for watching, my dear students.